आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में। अगर यह मिल जाएं तो 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं रहती। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात राम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया था। हनुमान जी अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां देने में सक्षम हैं। प्रत्येक व्यक्ति के धन प्राप्ति के साधन अलग अलग होते हैं और उनका धन कमाने का उद्देश्य भी अलग अलग होता है। धन कमाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजसिक और नंबर 3 तामसिक। सात्विक तरीके से कमाया गया धन अच्छा और सात्विक फल देता है और तामसिक तरीके से कमाया गया धन बुरा या तामसिक फल देता है। 9 निधियां भी इन्हीं 3 प्रकार के गुणों में बटी हुई हैं। अब हम आपको इन 9 निधियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सी प्रकार की निधि है और आप किस प्रकार से कमाई कर रहे हैं और वह आपके पास कब तक रहेगी। नंबर 1 पद्य निधि। पद्य निधि के लक्षणों से संपन्न व्यक्ति सात्विक गुणों से युक्त होता है और उसकी कमाई गई संपत्ति भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों तक चलती रहती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति सोना चांदी आदि का संग्रह करके उनका दान करता है। इस निधि का अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। नंबर 2 महापद्य निधि। यह निधि भी पद्य निधि की तरह ही सात्विक होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है, परंतु इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाता है। नंबर 3 नील निधि। इस निधि में सात्विक और राजसी गुणों का समावेश होता है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। हालांकि इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित के कार्य करता है, परंतु इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाता है। नंबर 4 मुकुंद निधि। इस निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का मन भोग विलास में लगा रहता है, इसलिए वह अपने जीवन काल में ही इस निधि को समाप्त कर देता है, अर्थात यह निधि एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। नंबर 5 नंद निधि। इस निधि में राजसी और तामसिक गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता रहता है। नंबर 6 मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र के बल पर धन का संग्रह करते हैं। ऐसे व्यक्ति राज्य और सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं। यह अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु भी इसी कारण से होती है। नंबर 7 कच्छप निधि। यह निधि भी तमोगुण से युक्त होती है। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपाकर रखता है, ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है, ना ही किसी को करने देता है। वह कच्छप की तरह उसकी रक्षा करता है। नंबर 8 शंख निधि। इस निधि को पाने वाला व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है,
लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने धन को केवल स्वयं के लिए ही खर्च करता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। नंबर 9, खर्व निधि। यह निधि तमोगुण प्रधान निधि होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति विकलांग होता है और संपत्ति को कमाने में कभी किसी को लूटने से भी परहेज नहीं करता है। सात्विक और राजसी गुणों से युक्त संपत्ति स्थायी होती है, परंतु तामसिक गुणों से कमाई गई संपत्ति अस्थायी होती है। वह जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।